नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत सोनभद्राचार्य पहला जो अधिकार लिख रहे हैं सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन 8 अंग सहित होता है। 8 अंगों की चर्चा की, उसके बाद में वो 3 मूर्ताओं से रहित होता है। उसमें से जो पहली मूर्ता है लोक मूर्ता, उस लोक मूर्ता का स्वरूप यहाँ चल रहा है। श्लोक नंबर 22 है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। आपगा सागर स्नानम् उच्चयः सिकताश्मनाम् गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते बालू पत्थर ढेर करे सरिता सागर करते स्नान अग्नि में या गिर से गिरते ये सब लोक मूढ़ता जान। लोक मूढ़ता का स्वरूप यहाँ बताया गया है। नदी तालाबों में स्नान करके धर्म मानना, बालू पत्थरों का ढेर इकट्ठा करके धर्म मानना, पर्वत से गिर पड़ने में या अग्नि में कूद जाने में धर्म मानना, ये सब लोक मूढ़ता कही गई है। और इसमें जो प्रमुख सबसे मेन जो अधिक फैली हुई है वो है नदी तालाबों में स्नान करके धर्म मानना। वो ज्यादा व्यापक है। बालू पत्थर का ढेर करने वाले कम मिलेंगे, अग्नि में कूदने वाले कम मिलेंगे, पर्वत से कूदने वाले भी कम मिलेंगे, लेकिन नदी तालाबों में स्नान करने वालों तो समझ लीजिए सारी लाइन लगी है। और अलग अलग जगह इस तरह के तीर्थ बने हुए हैं, इसलिए उसको विस्तार से यहाँ पर बता रहे हैं। तो शरीर की अपवित्रता का स्वरूप बताया, नदी तालाबों के जल की क्या स्थिति है वो बताई। शरीर किसी भी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता है। दुनिया में और चीजें तो शुद्ध हो जाती हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन शरीर किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं होता है। ये सब बात बताई और ये सब बताने के बाद कहा कि स्नान करना तो व्यर्थ है। तो जब स्नान करना व्यर्थ है तो फिर स्नान नहीं किया करें, या फिर स्नान क्यों करते हैं हम? तो स्नान की आवश्यकता, स्नान क्यों किया जाता है और स्नान करना भी अनिवार्य है गृहस्थ के लिए, वो बात अब यहाँ पर बता रहे हैं। दोनों पक्ष रख रहे हैं, निश्चय का पक्ष और व्यवहार का पक्ष। तो पहले निश्चय का पक्ष रखा कि स्नान करने से कुछ सिद्धि होने वाली, धर्म तो है ही नहीं। पहली बात, स्नान करने में धर्म तो है ही नहीं, पाप ही होता है। और उस स्नान करने से शरीर को हम पवित्र मानते हैं तो शरीर भी कभी पवित्र होता नहीं है, धर्म भी नहीं होता, शरीर भी पवित्र नहीं होता। तो फिर स्नान में जब पाप ही होता है तो क्यों करें? कि लोक व्यवहार में लौकिक जो एक व्यवस्था है उसके अनुसार गृहस्थ को स्नान करना अनिवार्य है। अदरवाइज क्या होगा वो सारी चर्चा यहाँ चल रही है कि हमारा सारा लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा, ग्लानि खत्म हो जाएगी, कुछ शुद्धि अशुद्धि का कुछ भेदभाव नहीं रहेगा। फिर परिणाम भी उसी तरह के हो जाएंगे जिस तरह की हमारा, फिर देखो दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे परिणाम होते हैं वैसा आचरण और प्रवृत्ति होती है, और कभी जैसे आचरण और प्रवृत्ति हो जाती है तो उसके अनुसार परिणाम हो जाते हैं। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए यहाँ पर ये स्नान की आवश्यकता
ये प्रकरण यहाँ अपना चल रहा है, पेज नंबर 41। कल पढ़ लिए थे अपन ने 2 पैराग्राफ, आगे से पढ़ते हैं। यद्यपि शरीर में, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है 41 पेज पे। यद्यपि शरीर में रक्त, मांस, हाड़, चाम, केश, मलमूत्र भरा है, परंतु रक्त, पीप, चाम, हाड़, मांस, मलमूत्र आदि का बाह्य स्पर्श हो जाने पर अवश्य धो डालना ही उचित है, क्योंकि केश यानी बाल, चाम, चमड़ी, स्किन आदि शरीर से अलग होने के पश्चात स्पर्श करने योग्य नहीं है। इनका हाथ आदि से स्पर्श हो जाने पर शीघ्र ही हाथ धोना उचित है। देखो शरीर पे भी लगे रहे ना बाल, और बालों का स्पर्श हो जाए, तो बालों के हाथ लगाने के बाद में हम भोजन के हाथ लगा सकते हैं क्या? पूजन कर रहे हैं, पूजन द्रव्य चढ़ा रहे हैं, द्रव्य चढ़ाते रहते बीच में बालों के हाथ लगा लिया, तो फिर क्या करते हैं? वापस से हाथ धोते हैं ना, फिर से हाथ धोते हैं। भोजन करते करते भी बालों के अगर हाथ हमने बीच में लगाया है तो वो अशुद्ध, यानी शरीर पे जब जुड़े हुए हैं, शरीर से कनेक्टेड हैं, तब भी हम उनको अशुद्ध मानते हैं। तो जब शरीर से अलग हो गए हैं, उसके बाद में उनका स्पर्श हो जाए, तब तो फिर उसका हाथ धोना वो उचित है ही। बोलिए निशान जी। फिर जो गंधोदक सर के ऊपर डालते हैं वो तो गलत ही है। मैंने अभी इसी प्रकरण में शुरू के दिन ही बताया था, जब ये नदी तालाबों में स्नान करने की बात बताई थी, कि बाल हैं वो अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, और गंधोदक है वो पवित्र जल है, भगवान के से स्पर्शित पवित्र जल है। तो वो उत्तम अंग में लगाना चाहिए। उत्तम अंग ये होता है मस्तक, ये नहीं होता है। ये तो बाल तो अशुद्ध है, बालों में नहीं डालना चाहिए गंधोदक, ना बालों में, ना आंखों में, ना गले पे, ना पेट पे। अब इसके अलावा और नीचे तो क्या पहुंचाते होंगे, पेट तक तो देखा है रगड़ते हुए। तो वो पवित्र जल है, इसलिए उसको उत्तम अंग पे केवल हम उसकी विनय करने के लिए, केवल यहाँ उसको कोई पूरे शरीर पे चुपड़ने से कोई बहुत बड़ा भला हो जाएगा, भला तो कुछ होता नहीं है, अविनय का पाप जरूर लगेगा। तो वो खूब सारा हाथ में ले लेते हैं, फिर बचा कुचा यहाँ डाल लेते हैं, तो वो सारा नीचे तक कभी तो इतना ज्यादा होता है कि वो सब नीचे तक अधोअंगों में भी आ जाता है, तो उससे अविनय ही होती है। इसलिए गंधोदक को बालों में डालना उचित नहीं है। बाल तो पूरी बॉडी पे होते हैं वैसे तो खाली वो अलग है। अभी तो ये सिर, मतलब सिर के बालों की बात है। पूरी बॉडी में जो रोम है वो तो स्पर्श में आएंगे, वो एक अलग है। अगर जैसे हाथ पे किसी के अधिक बाल है और हाथ ऐसे छुआ गया है भोजन करते करते भी, अब मान लो किसी के हैं ही यहीं पे भी इतने हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन सिर के बाल तो अलग हुए ना, ये तो अब इसका तो क्या कर सकते हैं। अगर हाथों में ही किसी के बाल हैं, हथेलियों में पीछे अगर इतने बाल हैं, ऐसे तो इतने नॉर्मली तो नहीं होते, पर मान लो किसी के हैं, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन सिर में तो बाल सभी के होते हैं ना, सिर में तो बाल सभी के हैं, इसलिए वो अशुद्धि, उसको अपवित्र वस्तु उसको माना जाता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि ये जो शरीर से अलग हो जाते हैं, तो शरीर से अलग होने के पश्चात तो स्पर्श करने योग्य नहीं। इनका हाथ आदि से स्पर्श हो जाने पर शीघ्र ही हाथ धोना उचित है। इनकी ग्लानि नहीं करे तो नीच, चमार, चंडाल, कसाई आदि से एकता होने से आचरण का भेद नहीं रहेगा। क्योंकि इन इन जो अपवित्र वस्तुओं की ग्लानि किन को नहीं होती है? वो जो नीच, जो चांडाल, चमार, कसाई आदि ये लोग हैं, इनको नहीं होती है ऐसे अपवित्र वस्तुओं की ग्लानि, क्योंकि वो काम ही वो उन अपवित्र वस्तुओं में करते हैं, तो उनको ग्लानि नहीं होती है। और अगर हमको भी ग्लानि नहीं हो रही है उन वस्तुओं का स्पर्श होने पर, तो फिर उनमें और हम में क्या अंतर रहा? एक से ही हो गए, इसलिए फिर आचरण का भेद ही नहीं रहेगा। इनकी ग्लानि नहीं करे तो नीच, चमार, चंडाल, कसाई आदि से एकता होने से आचरण का भेद नहीं रहेगा। तब समस्त जाति संबंधी व्यवहार का लोप हो जाने से उत्तम कुल का और नीच कुल का आचार समान हो जाएगा। फिर जब सारा ही एक सा, वो भी ग्लानि नहीं कर रहे हैं इन अपवित्र वस्तुओं में, हम भी ग्लानि नहीं कर रहे हैं,
तो जैसा उनका आचरण वैसा अपना आचरण, तो वो सब आचरण आचरण से ही तो भेद दिखाई देता है। जो जाति में लोक व्यवहार में जो जातिगत भेद है वो किससे पता लगता है कि उच्च कुल वालों का आचरण अलग होता है, नीच कुल वालों का आचरण अलग होता है। आचरण से ही तो उनको पहचाना जाता है। आचरण उस जाति का समझ लो प्रदर्शक है, दिखाने वाला है, दिग्दर्शक है। तो जब उनका आचरण और अपना आचरण एक सा ही हो गया तो फिर अब जाति का भेद ही कहाँ रहा, तो एक से ही हो गए सब। जैसा उनकी जाति में होता है वैसा अपनी जाति में होता है, जैसा अपनी जाति में होता है वैसा उनकी जाति में होता है, तो फिर तो एक सही हो गया व्यवहार। फिर क्या अंतर रहा? तब समझ जाति संबंधी व्यवहार का लोप हो जाने से उत्तम कुल का और नीच कुल का आचार समान हो जाएगा तथा व्यवहार आचार के बिगड़ जाने से महापाप का बंध होता है। यानी व्यवहार अगर बिगड़ जाएगा तो महापाप का बंध होगा, हमारी क्रिया आचरण ही खराब हो जाएगा। तो उससे देखो, बाहर में क्रिया गलत है, आचरण गलत है, इसका मतलब अंतरंग से बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति है, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति नहीं है। मतलब जैसे अपन ने केले का उदाहरण लिया था, तो अगर बाहर का छिलका खराब है तो अंदर का केला भी खराब ही होगा। उदाहरण को एक जैसी समझना, कभी आप कहो कि अच्छा निकल गया, तो उदाहरण की जितना ही समझना, ठीक है। बाहर का छिलका खराब है तो अंदर का केला भी खराब होगा। लेकिन बाहर का छिलका सही है तो अंदर का केला भी सही ही होगा। इसकी गारंटी है क्या? इसकी गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही बाहर का आचरण खराब है, इसका मतलब आपके परिणाम भी खराब ही है। हाँ, बाहर का आचरण कदाचित कोई अच्छा करता हो तो परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं, परिणाम खराब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आचरण ही खराब है बाहर का, इसका मतलब यह है कि परिणाम तो आपके अच्छे है ही नहीं, तो परिणाम तो सारे फिर बिगड़ ही जाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा कहे कि हमारा आचरण खराब है तो क्या हुआ, हमारे परिणाम तो अच्छे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नियम ही नहीं, ऐसी व्याप्ति नहीं। व्याप्ति मतलब ऐसा कोई नियम ऐसा बनता ही नहीं दुनिया में। अगर आचरण खराब है तो परिणाम भी आपके खराब ही है। और इसलिए और आचरण खराब है तो परिणाम खराब है, और परिणाम खराब है इसलिए महापाप का बंध होता है। ये व्यवहार के बिगड़ जाने से महापाप का बंध क्यों हो रहा है? व्यवहार ही तो खराब है, हमारे परिणाम अच्छे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। व्यवहार का कनेक्शन परिणामों से है, तो व्यवहार खराब दिख रहा है, इसका मतलब आपके परिणाम भी खराब है, और परिणाम खराब है तो फिर उससे पाप का ही बंध होने वाला है। परमार्थ शौच तो व्यवहार शौच से ही होती है। परमार्थ मतलब वास्तविक, सच्ची। शौच यानी शुचिता, पवित्रता। वास्तविक जो पवित्रता है, शुचिता है, वो किससे होगी? व्यवहार शौच से ही होगी। यानी पहले बाहरी पवित्रता होगी तभी अंतरंग पवित्रता होगी। व्यवहार में पवित्रता होगी तो निश्चय में पवित्रता होगी। इसलिए कह रहे हैं परमार्थ यानी निश्चय की जो पवित्रता है, अंतरंग परिणामों की पवित्रता, वो बाहरी अपने आचरण की पवित्रता से ही होगी। जिसके भोजन में, पानी में, स्पर्श में, प्रवृत्ति में मलिनता हो जाती है तो उसका परमार्थ धर्म भी मलिन हो जाता है। जिसका भोजन अपवित्र है, उसका जिसका पानी, जिसके स्पर्श आदि में छूने में अपवित्रता है, प्रवृत्ति जिसका आचरण अपवित्र मलिन है, तो उसका परमार्थ धर्म, निश्चय जो वास्तविक धर्म है, वो भी उसका मलिन हो जाता है, वो भी बिगड़ जाता है, वो भी सही नहीं रहता है। देखो, खाने पीने का वास्तव में खाना पीना बाहर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है, और उसका अंतरंग आत्मा के धर्म से कोई संबंध है नहीं, निश्चय से तो। लेकिन फिर भी निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा है, तो क्यों हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो फिर हम तो अपनी आत्मा को जानने पहचानने में लगे ना। आप क्यों ये कहते हो ये अभक्ष्य है, ये अभक्ष्य नहीं खाना, ऐसे हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इन सब में क्या धरा है? खाने पीने में क्या रखा है?
हम अच्छा है ना, हम बाजार का रेडीमेड मंगा मंगा के खा लें बना बनाया, और अपना सारा समय फिर क्या करें कि बस आत्मा का ध्यान करें। हमारा इतना सारा समय शोधने में, पीसने में, बनाने में, कूटने में, छानने में, इसमें ही जाता रहता है। तो बना बनाया लाओ रेडीमेड फूड, और वही पेट तो भरना है, भूख तो लगती है, पेट भरो और आत्मा के ध्यान में लगे रहो। तो ये अच्छा है ना कि आत्मा का ध्यान होगा ही नहीं। लगे रहोगे रहो, ये तो कहने की बात है, आत्मा की खबर नहीं आई। क्योंकि जिसका व्यवहार खराब है तो उसके परिणाम सही नहीं हो सकते। जिसको बाहर में भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक नहीं है। भक्ष्य अभक्ष्य का मतलब कि वो जो अभक्ष्य पदार्थ है वो अभक्ष्य क्यों है? क्योंकि उनमें जीवों की हिंसा से वो बने हैं, जीवों की हिंसा हो रही है। अमर्यादित पदार्थ है तो तरस स्थावर जीवों से युक्त है, तो वहां जीवों की हिंसा हो रही है। तो जिसको जीवों के प्रति करुणा नहीं है, उसको, जिसको बाहरी जीवों के प्रति करुणा नहीं है, उसको मैं जीव हूँ, अपने प्रति कहाँ आदर का भाव है। और अगर जिसको अपने प्रति करुणा आदर का भाव है तो उसको दूसरे जीव भी जीव दिखेंगे, तो उसको फिर ये ऐसा अभक्ष्य भक्षण आदि का भाव आएगा ही नहीं। इसलिए ये इन दोनों का यद्यपि डायरेक्टली संबंध नहीं है, डायरेक्टली मतलब कि जब हम समझ लो अध्यात्म की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे हर द्रव्य स्वतंत्र है, हर परिणमन स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता ही है। दुनिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत अधिक है। द्रव्य एक दूसरे से बिल्कुल ही असंबद्ध हो, कोई किसी से प्रभावित किसी को करता ही नहीं हो, निश्चय से कोई किसी को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन व्यवहार में वो निमित्त रूप में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ व्यवहार का ज्ञान कराया जा रहा है। अब यहाँ निश्चय की बात तो पहले बता दी, अब व्यवहार का ज्ञान कराया जा रहा है कि जिसके भोजन में, पानी में, स्पर्श में, प्रवृत्ति में मलिनता हो जाती है तो उसका परमार्थ धर्म भी मलिन हो जाता है। जिन धर्मी तो चांडाल, भील, लेच्छ, मुसलमान आदि के शरीर की छाया पड़ने से भी मलिनता मानते हैं, धोबी, कलाल, लोहार, खाती, सुनार, भड़बूजा आदि हिंसा कार्य करने वाले हैं, इसलिए इनका स्पर्श दूर से ही छोड़ना चाहिए। धोबी तो समझते हैं कपड़े धोने वाला। कलाल, कलाल यानी शराबी, शराब का काम करने वाला, वो कहलाता है कलाल। लुहार, लोहे का काम। लुहार, खाती, सुनार, इन सबको क्यों हिंसा के कार्य करने वाला कहा? लुहार को, सुनार को, खाती को, ये सब हिंसा के काम करते हैं। ये लुहार वो लोहे के काम करता है तो निरंतर वो लोहे को वो गर्म करता है, फिर वो उसको गर्म को ही पीटता है, फिर उसको ही पानी में डालता है, फिर अग्नि में डालता है। तो ये सब क्या हो रहा है? हिंसा होती है कि नहीं होती है इसमें? सुनार जो काम कर रहा है, सुनार के भी इसी तरह के काम है, वो अग्नि वगैरह जला के और ये सब काम करना। खाती, खाती यानी कारपेंटर, तो वो लकड़ी को काटना वगैरह, वो लकड़ी में गीली लकड़ियां होती हैं, जीव होते हैं, उसके अंदर त्रस जीव भी होते हैं, तो कौन विवेक रखते हैं? ये सब जो भी ये धंधे, व्यापार धंधे हैं तो हिंसा के ही काम है ही मुख्य रूप से। और उसमें भी स्पेशली ये सब धोबी तो है ही, साफ साफ ही नजर आता है कि वो जो कपड़े वगैरह धो रहे हैं तो अनछन जल होता है, और भी साबुन वगैरह जो यूज लेते हैं, वो सब हिंसा का काम उसमें होता है। तो ये सब जो है ये हिंसा के कार्य करने वाले होने होने से इनका स्पर्श दूर से ही छोड़ना चाहिए। देखो यहाँ ये बात समझ लेना, कल भी जो अपने बाद में प्रश्न भी चले, कि ये सब व्यवहार आचरण के आधार पे, व्यवहार के आधार पर बात बताई जा रही है। ठीक है ना? कोई कहे कि फिर इस तरह से तो आजकल के जमाने में तो ऐसा चलता ही नहीं है। ठीक है, आजकल के जमाने में जितना चले, लेकिन कुछ जब अपने को पता हो, स्पेशली पता हो कि व्यक्ति ऐसा है, और फिर भी उसके अपन ऐसा थोड़ी ना है कि हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। बातचीत करें तो दूर रह के भी तो कर सकते हैं। उनके स्पर्श आदि का यहाँ निषेध कर रहे हैं, और यदि कदाचित होता है तो अपने आप को अशुद्ध मान के हम यथा योग्य शुद्धि का व्यवहार करें, वो यहाँ बात बताई जा रही है। और फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में जो जिस तरह की परिस्थितियों में है, ज्ञान तो हो, एक बार ज्ञान होगा तो अपनी भूमिका के हिसाब से जो जितना फॉलो कर पाएगा उतना करेगा।
लेकिन ज्ञान ही नहीं होगा तो वो ज्ञान नहीं होगा तो ना वो काम गलत है या इसमें कोई दोष है, तो कुछ ग्लानि भी नहीं रहेगी। ग्लानि नहीं रहेगी तो वो अशुद्धता जीवन में बढ़ती बढ़ती ही जाएगी। इसलिए यहाँ ज्ञान कराया जा रहा है और यथा योग्य हमको अपने जीवन में उसको फॉलो भी करना ही चाहिए। बोलिए अंकल। धोबी का पर्यायवाची रजक भी आता है। रजक किसका? धोबी का। धोबी का? रजक है, रजक। रजक। धोबी को रजक भी बोलते हैं, तो वो कपड़ा रंगने वाले का रंगरेज भी होता है, वो धोबी भी यही भी काम करते हैं ना। रजक मतलब रज को दूर करने वाला, धूल मतलब कपड़ों को साफ करने वाला, उस आधार पे भी कह सकते हैं। तो इसमें इसमें तो समझ लो नाम कम लिए हैं और उसमें नाई और ये रंगरेज ये सब भी इसी के अंतर्गत हैं। ये सब भी हिंसा का ही काम है। नाई का काम है तो हिंसा का ही काम है, वहां भी ये सब उसके अंतर्गत समान रूप ये से। सब साइंटिफिक रूप से भी उतना ही मान्य है। साइंटिफिक है ही, कल अपन ने बात की थी कि वो सब उसमें इन्फेक्शन वगैरह रहता है। तो मेन तो बात क्या है कि इसीलिए अपने यहाँ भोजन करते समय वस्त्र बदल के, मतलब जो पद्धति है हम करते हैं कि नहीं करते हैं वो बात अलग है, लेकिन जैसा जो शुद्ध भोजन करते हैं, त्यागी व्रती भोजन करते हैं, तो उनके भोजन के वस्त्र अलग होते हैं। तो भोजन करते समय यानी अपने चौके में वस्त्र बदल के प्रवेश करना, और जिन मंदिर है वो एक पवित्र स्थान है, वहां पे शुद्ध वस्त्रों के साथ प्रवेश करना, ये दो नियम होते थे कह रही हूँ, क्योंकि नहीं चलते हैं अभी भी। किचन में भी हम सारे हर तरह के कपड़ों से कुछ घुसने लगे हैं, घुसते ही हैं, और मंदिर में भी जाते हैं। लेकिन ये दो स्थान भोजन में पवित्रता, उसमें इन्फेक्शन वाली बात भी है कि हमारे भोज्य सामग्री में वो जो भी कोई जीवाणु कीटाणु कपड़ों में आ गए हों तो वो साथ में नहीं जाए, और शुद्धि बनी रहे भोज्य जो हमारी चौके की वो। और मंदिर पवित्र स्थान है, वहाँ के उपकरण सब पवित्र हैं, तो अपवित्र वस्त्रों से अपवित्र स्पर्श आदि के साथ में वहां न प्रवेश किया जाए, ये मान मर्यादा मंदिर में पहले होती थी। और पहले तो क्या है कि एक्चुअल में ये सब होता नहीं था ना, इतना दिखावा नहीं होता था। व्यक्ति मतलब मुझे ध्यान है मेरे दादी जी थे तो सफेद पेटीकोट लाल ब्लाउज, बस यही होता था, कोई अलग तरह के पेटीकोट ब्लाउज नहीं होते थे। और कमरे में एक रस्सी बांध के रखते थे, मंदिर पहन के जाएंगे वो कपड़े अलग टांग के रखेंगे, मंदिर से आके घर के कपड़े अलग पहनेंगे, वो मतलब धुले हुए वो अलग टांग के रख देंगे। और बाकी कहीं ज्यादा जाना आना स्त्रियों को तो वैसे ही ज्यादा कुछ काम पड़ता नहीं था, तो वो कपड़े शुद्ध ही रहते थे। अब और दूसरे कुछ काम करना नहीं है, यदि शौच के लिए जाना है तो कपड़े बदल के, और उस जमाने में तो नहाते भी थे वो, अगर दिन में 4 बार भी जाएंगे तो 4 बार ही नहाएंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो। तो वो एक व्यवस्था थी। अब क्या है कि इतनी सारी मैचिंग और ये सब, अब हमको एक चीज तो बदलनी नहीं है, हमको सारी चीजें बदलनी है, फिर ये वो, तो हमको प्रमाद उसमें समय लगता है, प्रमाद लगता है। और फिर वही इतनी बिजी लाइफ हो गई है। मंदिर के दर्शन तो क्या है कि रास्ते में ऑफिस जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो चलते चलते कर लेंगे, तो कहाँ तो कपड़े बदलने वापस आए, कहाँ जाएं, क्या करें, वो सब भी एक व्यवस्था है, वो सब समस्याएं हो गई हैं। इसलिए इतना अब कट्टरता इसमें नहीं भी रखिए, क्योंकि फिर लोग दर्शन से ही वंचित हो जाएंगे अगर हम ऐसा करें बिल्कुल नियम, तो वो दर्शन से ही वंचित हो जाएंगे। इसलिए ठीक है, दर्शन करो, स्वाध्याय करो, पूजन पाठ करो, जैसे भी हो। पहले धुली हुई सामग्री से, ये नहीं तो मैंने अपने बचपन में किया हुआ है, जब हम पाठशाला में पढ़ते थे, धुली हुई सामग्री से तभी पूजन करते थे जब वो कपड़े बिल्कुल जैसे प्रक्षाल के शुद्ध वाले कपड़े होते हैं ना, बिल्कुल बिना छुए वाले, वैसे कपड़ों से ही धुली हुई सामग्री से। तो जो हमको पाठशाला में सिखाया था, तो रात में कपड़े ले जाके छत पे डाल के सुखाए, फिर डंडे से उठा के लाए, फिर बिल्कुल पहन के राधा राधा रास्ते में कि कोई छू ना जाए, बिल्कुल वैसे। अब तो क्या है, कोई से भी कपड़े पहन के जाओ और बैठ जाओ पूजन करने, थालियां लगी है। अब वो चीज ही नहीं रही, तो अब क्या करें लोग, फिर उस चक्कर में पूजा ही नहीं करते थे। तो भी ठीक है, करो, कैसे भी करके करो सही। इसलिए वो सब शिथिलताएं आ गई हैं। तो यदि हम पालन कर सकते हैं तो उतनी शुद्धता का पालन करें, नहीं तो ख्याल में रखें, यथा योग्य उसका करें। लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमारे तो वो जो जैसा कल रेणु जी कह रहे थे
कि ये अशुद्धि हो गई, वो अशुद्धि हो गई, तो इस चक्कर में फिर सारा दिन या तो माइंड में डिप्रेशन आ जाए या छोड़ ही दें वो काम, ऐसा भी ना करें। यथा योग्य बैलेंस के साथ में पालन करें, अपनी समझ से, विवेक से, बैलेंस के हिसाब से काम करें। देखिए आगे। मुनिराज तो 42 नंबर पेज है। मुनिराज तो नीच जाति के मनुष्य का स्पर्श हो जाने पर दंड स्नान करते हैं, उस दिन उपवास करते हैं। यदि बिना जाने ही किसी नीच कुल वाले के घर में प्रवेश हो जाए तो भोजन का अंतराय मानते हैं। मुनिराज हैं, वो तो समझ लो गृहस्थ नहीं है, लौकिक नहीं है, उनकी तो विशेष पालन रहती है, लेकिन फिर भी हम मुनिराज के हिसाब से भी बता रहे हैं कि जब मुनिराज ऐसा करते हैं तो हमको भी कुछ तो पालन करना चाहिए, इसलिए हम मुनिराज की बात बता रहे हैं कि मुनिराज तो नीच जाति के मनुष्य का स्पर्श हो जाने पर दंड स्नान करते हैं। मुनिराज अस्नान महाव्रत के धारी होते हैं। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण है जिंदगी भर स्नान नहीं करना, लेकिन अगर किसी शूद्र का स्पर्श हो जाए कदाचित कभी गलती से, ऐसे तो किसी से भिड़ते भिड़ाते चलते नहीं रास्ते में, लेकिन अचानक कदाचित कोई आ जाए, भिड़ जाए, स्पर्श हो जाए, किसी हड्डी आदि का स्पर्श हो जाए, मुर्दे आदि का स्पर्श हो जाए गलती से किसी भी परिस्थिति में, तो क्या करते हैं मुनिराज, कैसे शुद्धि करेंगे? वो तो नहाने का तो त्याग है, अपन तो नहा लो गृहस्थ तो वो दंड स्नान करते हैं कि अपने कमंडल से थोड़ी सी जल की धारा सिर पे छोड़ते हैं और वो पानी फिर नीचे तक आ जाता है। पूरा नहाते नहीं है, बस थोड़े धारा डालते हैं मस्तक पे, तो वो पानी इतना डालते हैं कि नीचे तक आ जाए। ऐसे एक दो बूंद डाले नीचे तक आए नहीं, ऐसा नहीं, इतना सा पानी डालते हैं कि वो नीचे तक आ जाए, उसको बोलते हैं दंड स्नान। तो वो भी अगर किसी अस्पर्श का स्पर्श हो जाता है शुद्ध आदि का तो दंड स्नान करते हैं, फिर उस दिन उपवास करते हैं। और यदि कदाचित बिना जाने अनजाने में किसी नीच कुल वाले के घर में प्रवेश हो जाए तो भोजन का अंतराय मानते हैं, भोजन नहीं करते। मदिरा मांस शरीर से 4 अंगुल की दूरी पर, रक्त पीव पंचेंद्रिय जीव का मृतक कलेवर भोजन करते समय दिख जाए तो अंतराय मानते हैं। मदिरा दिख जाए, मांस दिख जाए, रक्त दिख जाए, पीव यानी मवाद दिख जाए, कोई डेड बॉडी दिख जाए तो अंतराय मानते हैं भोजन में। तब जब ये मुनिराज भी ऐसा करते हैं तब जिन धर्मी गृहस्थ हाड़, कौड़ी, चाम, केश, ऊन इनका स्पर्श हो जाने पर भोजन कैसे नहीं छोड़े? तो जो गृहस्थ है वो हड्डी, कौड़ी, कौड़ी समझते हैं, शंख कौड़ी होती है, चौपड़ वगैरह खेलने में यूज लेते थे, और अपने ये जो बांधते ना शादी में दूल्हा दुल्हन के हाथ में, तो वो भी कौड़ी वाले आते हैं। तो वो कौड़ी 2 इंद्रिय जीव का शरीर है, शंख है ना, शंख है, 2 इंद्रिय जीव है, और वो जो कौड़ी है वो शंख, वो उसका शरीर है। तो वो हमको यूज लेना, हाथ लगाना भी योग्य नहीं है जैनों को। तो हम अपने विवाह आदि के कार्यों में देख कर लाएं कि वो कौड़ी वाला नहीं हो, वो बांधते हैं ना, समझ गए ना सब, वो बिंदायक में जो बांधा जाता है हाथ में, तो वो शंख वाला ना हो। ये विशेष रूप से बिना शंख वाले मिलते हैं, तो वो देख के लाए। तो वो कौड़ी आदि का स्पर्श हो जाए तो ऊन का, हम तो ऊन पहने पहने भोजन करते हैं, अगर ऊन का स्पर्श हो जाए तो गृहस्थ भोजन कैसे ना हाथ में धोए कि उसकी अशुद्धि कैसे ना माने, और वो पहने पहने भोजन आदि करते हैं। तो इसलिए अंदर से ग्लानि खत्म हो गई एक्चुअल में, क्योंकि लगता ही नहीं कि कोई अशुद्ध वस्तु। तो पंचम गुण स्नान करती जैसे माता जी वगैरह है, वो लोग भी स्नान करती हैं? माता जी तो करती हैं, वो मतलब हमेशा नहीं करती माता जी, वो जो अशुद्धि के दिन होते हैं उसके बाद में स्नान का विधान रहता है। और बाकी जो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी वगैरह हैं वो तो करती ही करती है। स्नान महाव्रत वैसे मुनिराजों का होता है, पर क्योंकि स्त्री दशा में आर्य का पद ही सबसे ऊंचा है, उससे ऊपर नहीं है, तो वो सर्वथा स्नान के त्यागी नहीं होते, क्योंकि जब अशुद्धि आदि के दिन होते हैं तो वो स्नान करना अनिवार्य ही होता है। इसलिए गृहस्थ तो हाथ पैर धोकर शुद्ध स्थान में शुद्ध भोजन करते हैं,
नीच अधम जाति का छुआ हुआ भोजन नहीं करते हैं। इसलिए गृहस्थ की क्या यानी मर्यादा है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है कि हाथ पैर धोकर शुद्ध स्थान में शुद्ध भोजन, चौका बोलते हैं, चौका, चौका मतलब जहाँ 4 तरह की शुद्धि हो, उसका नाम है चौका। कौन सी 4 तरह की शुद्धि हो? जहाँ द्रव्य शुद्ध हो, क्षेत्र शुद्ध हो, काल शुद्ध हो और भाव शुद्ध हो, उसका नाम है चौका। द्रव्य शुद्ध मतलब जिन वस्तुओं से भोजन बनाया गया है वो वस्तुएं शुद्ध होनी चाहिए, देखी शोधी भी होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, जिसकी जैसी जो मर्यादा है, जिसकी शुद्धता की जो व्यवस्था है, जल की अलग होगी, अनाज की अलग होगी, पिसे हुए सामान की अलग होगी, तो वो बराबर शुद्ध हो, तो वो द्रव्य शुद्ध। क्षेत्र शुद्ध मतलब जिस जगह भोजन बनाया जा रहा है, किया जा रहा है, वहां इस तरह से मलमूत्र आदि की अशुद्धि, जीव जंतुओं आदि की अशुद्धि, इस तरह की वहां अशुद्धि न हो, तो वो क्षेत्र शुद्ध। काल कैसे शुद्ध होगा? काल कैसे शुद्ध होगा कि शुद्ध द्रव्य है, क्षेत्र भी शुद्ध है, लेकिन अकाल में, अयोग्य काल में किया जा रहा है, रात्रि में किया जा रहा है। बिल्कुल मर्यादित भोजन, अठपहरा घी और उसका हलवा बनाएं और रात में खाएं, ये काल अशुद्ध है। तो रात्रि तो है ही, इसके अलावा भी ग्रहण आदि का काल हो, दिन में ही एकदम अंधेरा हो गया हो, तो वो काल की अशुद्धि है। तो काल शुद्ध होना चाहिए, यानी सूर्योदय होने के अंतर्मुहूर्त पश्चात और सूर्यास्त होने के अंतर्मुहूर्त पहले वो काम निपट जाना चाहिए, तो वो काल शुद्ध है। और भाव शुद्ध, बहुत भयंकर गुस्से में लड़ते लड़ते बनाया शुद्ध द्रव्य है, दिन में बना रहे हैं, जगह भी शुद्ध है, लेकिन गुस्से से बना रहे हैं, रोते रोते बना रहे हैं, बहुत मान कषाय के अंतर्गत बना रहे हैं, तो भाव अशुद्ध है। तो भाव भी वात्सल्य पूर्वक शुद्ध भावों से बनाया गया हो, शुद्ध भावों से खाया गया हो, तो इसका नाम है चौका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये चारों चीजें ली है। एक मिनट अंकल, यहाँ जो कहा है कि हाथ पैर धोकर, ये स्वयं की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि में स्वयं की शुद्धि भी आ गई, ये स्वयं की शुद्धि, शुद्ध स्थान, क्षेत्र शुद्ध और शुद्ध भोजन। अभी जो शुद्ध भोजन किया बोला है ना, तो इसमें द्रव्य की भी शुद्धि, काल की भी शुद्धि, भाव की भी शुद्धि। शुद्ध भोजन यानी शुद्ध द्रव्य से, शुद्ध काल में और शुद्ध भावों से बनाया हुआ हो, वो भोजन शुद्ध है। जो अशुद्ध द्रव्य से बनाया हो, अशुद्ध काल में बनाया हो या अशुद्ध भाव से बनाया हो, वो भोजन शुद्ध नहीं है, ये यहाँ कह रहे हैं। तो अभी एक बात और मुझे इसी संदर्भ में कहनी है, पहले अंकल की बात सुनिए। मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा 8 पैरा घी, तो एक दिन में 8 पैर होते हैं, तो क्या रात्रि में बनाया हुआ घी 8 पैर घी में आ जाएगा? नहीं नहीं, रात्रि में तो बनाया हुआ भोजन वो अभक्ष्य ही है, वो तो अशुद्धि ही है। अठपहरे का मतलब ये है कि जो दूध निकाला गया, दूध निकालते ही उसको छान के अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर गर्म कर लिया गया, फिर उस दूध का दही जमाया गया और 24 घंटे की उसकी मर्यादा हुई, तो 24 घंटे से पहले पहले उस दूध में से दही जमाकर या जिस भी तरह से घी निकाल लिया गया, तो वो कहलाता है अठपहरा घी। 24 घंटे की उस दूध की मर्यादा हुई है, उस 24 घंटे के अंदर अंतर्गत, रात में नहीं, वो तो टाइम पहले ही कह दिया, सूर्योदय के अंतर्मुहूर्त बाद और सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले, वो दूध भी सूर्योदय के अंतर्मुहूर्त बाद निकाला गया हो और ये सारा प्रोसेस सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले हो जाए पूरा, तब वो अठपहरा घी कहलाए। तो घी की मर्यादा? घी की मर्यादा 1 साल की होती है। 1 साल। तो अब यहाँ ये 4 प्रकार की शुद्धि बताई है। भोजन में अंतराय आदि की बात की है कि मुनिराज इस तरह की अपवित्र अशुद्ध वस्तुएं दिख भी जाएं तो वो भोजन नहीं करते हैं, तो गृहस्थ को भी कुछ इस तरह का पालन, भाव भी शुद्ध होने चाहिए, क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए, काल भी शुद्ध होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, भोजन तो शुद्ध द्रव्य लिया है, शुद्ध स्थान में बनाया है, अच्छे भावों से भी बनाया है, लेकिन कहाँ बैठ के करते हैं कि अच्छा बड़ा अपना होम थिएटर लगा है घर में, बड़ा टीवी लगा है, उसके आगे डाइनिंग टेबल के सामने ही लगा रहता है, उसके आगे वहां बैठ के हमने जो अपना शुद्ध भोजन बनाया, अब वो हम उस टीवी को चला के कहीं क्या आ रहा है कि कहीं तो हिंसा आ रही है, मारकट गोलियां चल रही हैं,
कहीं कोई किसी को मार पीट रहा है, कहीं और हॉस्पिटल के सीन आ रहे हैं, कहीं दूसरी तरह के अशुद्धियों के सीन आ रहे हैं, और दूसरे ये सीन नहीं आ रहे, घर गृहस्थी के भी आ रहे हैं, तो उनके भाव अशुद्ध होते हैं कि वो मायाचारियों की, वो आते हैं ना दिन के सीरियल सास बहू वाले, तो वहाँ मायाचारी के इस तरह के, तो ये सब जो हम टीवी देखते देखते यदि हम कर रहे हैं, जहाँ इस तरह के पांचों पाप जहाँ चल रहे हैं, और वो देखते देखते भोजन कर रहे हैं, तो वो सारा भोजन भी कैसा हो गया है, वो सब अशुद्ध हो गया है, क्योंकि भाव हमारे अशुद्ध हो गए, वो सब भोजन। मुनिराज तो अपन ने इसमें पढ़ा था केवली कवलाहार वाले प्रकरण में, कि केवल ज्ञानी भगवान भोजन करते हैं, तो कब करेंगे भोजन, मान लो मान लिया जाए कि तुम कह रहे हो भोजन करते हैं, तो वो तो केवल ज्ञान में सब दिख रहा है उनको, और वो तो कहीं जरा सी हिंसा दिख जाए, किसी का रोना दिख जाए, जरा सा खून दिख जाए, तो अंतराय हो जाता है। अभी अभी लिखा, अभी अभी अपन ने पढ़ा ना कि मुनिराज अंतराय मानते हैं, तो अब उनको केवल ज्ञान में खून दिख रहा होगा कि नहीं, नरक के नार की मारते काटते दिख रहे होंगे कि नहीं, कोई रोते लगते जीव दुनिया में दिख रहे होंगे कि नहीं, डेड बॉडियां उनको दिख रही होंगी कि नहीं, पूरे हॉस्पिटल के सीन सब दिख रहे होंगे, सब। कोई मल विसर्जित कर रहा है, कोई मूत्र विसर्जित कर रहा है, किसी के समझ लो जापा हो रहा है, वो सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा उनको केवल ज्ञान में। मैं अशुद्धता के हिसाब से उदाहरण दे रही हूँ। तो अब ये सब दिखते दिखते अब वो भोजन करें, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे? तो हमको टीवी में ये सब कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? वो छोटा केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान का ट्रेलर दिखाता है अपने, वो सब कुछ आता है कि नहीं आता टीवी में, यूट्यूब में, और वो हम चलाते चलाते भोजन करते हैं। तो टीवी के सामने भोजन करना, उससे हमारे परिणाम भी खराब होते हैं, और वास्तव में हम कितने ही अच्छे से अच्छी भोज्य पदार्थ, महंगे से महंगा, अच्छी क्वालिटी का शुद्ध भोजन करें, तो भी वो हमारे को शारीरिक रूप से भी असर नहीं करेगा, क्योंकि हम टीवी के सामने बैठ के वो कर रहे हैं, तो हमारा सारा उपयोग तो किस में है, उसमें। ये तो आयुर्वेद वाले भी कहते हैं उसका रस नहीं बनता है, इसलिए मौन से भोजन करने को कहा गया है। तो एक तो उसमें अहिंसा की भी सिद्धि होती है, मौन से भोजन करेंगे तो भोजन करते करते बीच में बोलने में जो हिंसा होती है वो नहीं होगी, और जो हमारा उपयोग है वो भोजन में लगेगा, तो उसका रस बनेगा, तो वो शरीर के को लाभ करेगा, कुछ अंग लगेगा, जो अपने अपने शब्दों में कहते हैं। नहीं तो कुछ भी खाओ और कुछ भी खिलाओ, कोई ऐसा करने वाला नहीं। बोलिए रेखा। जैसे अपन है ना धार्मिक चैनल चला के करते हैं भोजन, कुछ जैसे वो देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो भी नहीं। वो ज्ञानावरण में पढ़ा था ना अपने, ज्ञानावरण के आश्रय के कारण, झूठे मुंह पढ़ना नहीं, झूठे मुंह बोलना नहीं, झूठे मुंह सुनना नहीं। अभी स्पेशली हम इसीलिए चला के बैठे हैं कि चलो भोजन करेंगे, 1 घंटा प्रवचन सुन लेंगे महाराज जी का, शंका समाधान आता रहेगा, अपन भोजन भी करते रहेंगे, 2 in 1 प्रोग्राम हो जाएगा। ऐसा नहीं, स्पेशली बिल्कुल नहीं चला ना। कभी कदाचित कहीं चल रहा है और हम भोजन कर रहे हैं, हमें तो भोजन करना चल रहा है, कहीं कोई और सुन रहा है, देख रहा है, उसकी आवाज आ रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम स्पेशली इसीलिए डाइनिंग टेबल पे मोबाइल रख लिया, प्रवचन भी चल रहा है और भोजन भी चल रहा है, चाय भी चल रही है, नाश्ता भी चल रहा है। आप लोग तो नहीं करते ना ऐसा भी 2:30-3 बजे की क्लास में कि वीडियो बंद है और चाय नाश्ता भी चल रहा है, वीडियो को ऑन वाले तो मुझे दिख जाते हैं, तो वो तो नहीं करते हैं सब। जो नहीं करते हैं वही वीडियो चालू करके बैठे हैं शांति से, लेकिन वीडियो बंद वाले भी नहीं करते होंगे, वो तो मुझे पता है। कुछ लोग तो डर के मारे वीडियो बंद रखते हैं कि मैं पूछ नहीं लूं, इस भय के कारण वीडियो बंद रखते हैं। बाकी बंद वीडियो वाले भी अच्छे से बैठ के सुनते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, उससे दोष लगता है। अलग से सुने ना, अलग से पढ़ें, अलग से करें। वैसे तो कोई भी काम करते करते पढ़ना सुनना चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो हमको और समय कम है, काम भी रहते हैं, तो कम से कम भोजन करते करते झूठे मुंह तो पढ़ना सुनना बोलना नहीं चाहिए। मैम आज रश्मि जी आए हैं तो आप 2 शब्द बोलिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए कविता जी। जैसे अपनी बाइयां आती हैं, बंगालन आती है, ये तो नॉनवेज खाती हैं, पर ये किचन में काम करती हैं, बर्तन वगैरह धोती हैं, आजकल तो धोपने भी किचन में काम करती है, फिर कैसे क्या करें फिर इस टाइम? नहीं तो वो बंगालन है, मतलब वो ऐसी जाति उनकी उच्च होती है, जो मतलब अपन जाति पता करके भी रखें, शूद्र जाति वाली नहीं होती है वो सब। नहीं, उच्च उनके धर्म में तो होता है, बोले फिश खाना तो हमारे कंपलसरी होता है।
तो आप पूछ के रखें। ऐसे भी होते हैं जो नॉन वेज नहीं होते हैं, तो जो अपन अपने बर्तन उनसे मजवा रहे हैं, फिर उनके हाथ के बर्तन अपन कैसे काम में लेंगे? हाँ वो ही मैं पूछ रही तो थी। अपना हमको सोच के ही रखना चाहिए, पूछ के। उसमें मतलब हमको शर्म भी नहीं करनी चाहिए, आप कुछ ऐसा चीज खाते पीते तो नहीं होना, साफ कह दो कि भाई अच्छा। हमारा इस तरह का हम धार्मिक पालन करते हैं। तो अशुद्धि के दिनों में भी अपन मना करके रखते हैं ना, कि 3 हाँ दिन मत मना आना करके हमारे, रखते हैं तो वो बिल्कुल। बताती है ना, हाँ मानती है। तो हाँ उसी तरह से उससे साफ साफ उसी तरह का रखें, मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा। अभी रखें। क्योंकि फिर उसके हाथ के छुए हुए बर्तनों में तो अपन कैसे काम में लेंगे? कैसे? हाँ। जो नॉन वेजिटेरियन है हम्म। उसके हाथ के बर्तन अपन कैसे काम में लेंगे? ठीक। देखिए अभी 2 मिनट आप लोग रुकिएगा, अपन एक बार रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। जय जय।